हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी लोग देखने वाले हैं कि जहां अब एक बाबा जी आकर भविष्यवाणी करने वाले हैं कि अरमान और अभीरा जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं, यानी कि पेरेंट्स बनने वाले हैं। अभीरा प्रेग्नेंट है। तो वहीं आप सभी देखने वाले हैं कि जो रूही है उसकी वजह से अभीरा की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कैसे शो में एक बार फिर से जहां अक्षरा और मंजरी की एंट्री होने वाली है, तो वहीं आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो दादी सा है वो अभीरा से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती हुई भी नज़र आने वाली है। तो शो में दोस्तों क्या कुछ होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को डिटेल में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कई सारे अपडेट हैं दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा कि जो दादी सा हैं वो जहां रूही को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं, तो वहीं अभीरा से वो मानो इस तरह की नफ़रत करती हैं कि वो अभीरा को कभी देखना भी नहीं चाहती हों। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो दादी सा हैं उनके भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब जो अभीरा है ना दोस्तों, उसके और अरमान का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। बहुत ही जल्द एक खुशखबरी एक बाबा जी आकर देने वाले हैं और वो बताने वाले हैं कि अरमान और अभीरा जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं और इनका जो रिश्ता है वो कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इनका रिश्ता जन्मों जन्म का है। जिससे ये सुनकर रूही के पांव तले से ज़मीन खिसक जाएगी। रूही को अब अपनी खुद की असली औकात समझ में आने वाली है, क्योंकि रूही ने अभी तक अरमान और अभीरा को अलग करने की लाख कोशिश की है, लेकिन फिर भी रूही कभी भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब दोस्तों जो अरमान और अभीरा है ना, उनके प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आने वाली है अभीरा की, जिससे अरमान अभीरा के और भी ज़्यादा करीब जाने वाला है। इतना ही नहीं, आप सभी देखने वाले हैं कि अरमान और अभीरा की एक वीडियो भी लीक होने वाली है, जिसमें अरमान और अभीरा एक साथ एक ही बेड पर और बिना कपड़ों के एक दूसरे के बेहद ही करीब सोए हुए होंगे। जिससे ये सब कुछ देखने के बाद जो रूही है ना दोस्तों, वो तुरंत ही समझ जाएगी कि अरमान और अभीरा का जो रिश्ता है अब वो सिर्फ़ और सिर्फ मेंटली नहीं है बल्कि फिजिकल भी हो चुका है, और दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर फिजिकल भी हो चुके हैं। यही वजह है कि जो अभीरा है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब दोस्तों ऐसे में आपको बता दूं कि जो वनराज ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि जो अरमान है ना, वो जहां बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है, तो वहीं रूही के होश उड़ने वाले हैं। वहीं आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो रूही है वो अभीरा की जान लेने की हर संभव कोशिश करने वाली है, क्योंकि रूही को ऐसा लगता है कि अरमान और अभीरा को अगर अब अलग करना है तो उसके पास ये आखिरी चांस है, और इसके लिए रूही किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ तक कि वो अरमान और अभीरा के ऊपर जानलेवा हमला भी करने को तैयार है, क्योंकि रूही अभीरा के बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहती है। इसी वजह से जो रूही है वो अभीरा के ऊपर ये दर्दनाक हमला करेगी। देखना ये है कि आखिरकार अरमान कैसे बेचारी अपनी अभीरा को बचाता है, क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल भी अरमान के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है। तो वहीं आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो मंजरी है ना, वो अक्षरा के साथ उदार हाउस आने वाली है, और मंजरी का आना अभीरा के लिए जहां बहुत अच्छा साबित होगा, तो वहीं रूही की हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि मंजरी आते ही जहां रूही की बेशर्मियों की वजह से रूही को धमकी देने वाली है, तो ये भी क्लियर कर देगी कि रूही अभीरा के साथ जो कुछ भी कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मंजरी बेशक से पोदार हाउस से दूर है, लेकिन वो अक्षरा की बेटी अभीरा की सारी जानकारियाँ रखती थी। यही वजह है कि मंजरी अपने साथ अक्षरा को भी लेकर आई है, ताकि वो अक्षरा को उसकी बेटी अभीरा को सौंप सके, और मंजरी ये खुलासा करेगी कि जो अक्षरा है उसकी ही बेटी है अभीरा, और रूही सिर्फ और सिर्फ अभीरा और अरमान के रिश्ते को किस तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही है, और कैसे जो दादी सा हैं वो भी खूब जमकर इसमें घटिया काम में रूही का साथ दे रही हैं, ये भी मंजरी को पता चल चुका है। यही वजह है दोस्तों कि अब जो मंजरी है वो जहां पहले तो रूही को एक जोर का चांटा लगाएगी, तो वहीं दादी सा को भी खूब जमकर धमकियां देने वाली है।
और दादिशा से ये क्लियर कर देगी कि जो बुढ़िया दादिशा है उसकी जो हरकतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। दादिशा को कोई हक नहीं है कि वो अरमान और अभीरा के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे। और अरमान और अभीरा जब एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो फिर दादिशा आखिर रूही बेशरम को किस वजह से उनके रिश्ते के बीच में ज़बरदस्ती लाने की कोशिश कर रही है। जिससे ये सुनने के बाद अब दादिशा को भी तगड़ा जवाब मिलने वाला है। तो वहीं दादिशा के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि बुढ़िया दादिशा ने अभी तक लाख कोशिश की थी अरमान अभीरा को एक दूसरे से अलग करने की, लेकिन अब उसकी भी चालें कामयाब नहीं हो पाएंगी। दादिशा को लगता था कि अभीरा और अरमान की शादी परमानेंट नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो लोग अलग हो जाएंगे और फिर अरमान का रूही के साथ रहना ही सही होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब अरमान और अभीरा को मंजरी खुद हमेशा के लिए शादी के बंधन में बांधने वाली है, जन्मों जन्मों के लिए। जो मंजरी है वो अरमान और अभीरा की मंदिर में जाकर और फिर मंडप लगाकर शादी करवाने वाली है, पंडित जी को बुलाकर। लेकिन दादिशा इस बात से ना ही तो बिल्कुल भी खुश हैं और ना ही वो ऐसा होने देना चाहती हैं। यहाँ तक कि जो रूही है ना दोस्तों, वो भी किसी भी हाल में नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ भी हो। लेकिन अब अरमान और अभीरा को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, यहाँ तक कि रूही भी और दादिशा भी। वहीं दोस्तों आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब बहुत ही जल्द जो अभीरा है ना, वो अपने भाई अभीर से भी मिलने वाली है। जी हाँ, इस बार रियल में ही अभीर आने वाला है, कोई फेक नहीं, फ्रॉड नहीं। और जब अभीर आएगा तो वो अभीरा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है। इतना ही नहीं, जो अभीर है वो अभीरा को गले से लगा लेगा और क्लियर कर देगा कि अभीरा के साथ जिसने भी जायती की है और जितना भी अभीरा को परेशान किया गया है, खुद अभीर अब इन सभी लोगों से अभीरा के लिए लड़ेगा भी और अभीरा का बदला भी लेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद यकीनन जो हमारी अभीरा है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली है और जो अरमान है वो भी खुश होगा। इसके बाद जो अभीर है ना, वो रूही चूही को, जो कि बहुत छोटी थी तो भी अक्सर अभीर से लड़ा करती थी, अब खुद अभीर जाकर सबसे पहले रूही चूही को ये क्लियर कर देगा कि किसी भी हाल में जो रूही चूही है वो अरमान और अभीरा के रिश्ते के बीच में ना आए, उनके रिश्ते पर अपनी गंदी नज़रें ना ही रखे तो ही अच्छा होगा। इसके बाद दोस्तों अब रूही की हालत ख़राब होने वाली है और अभीर और अभीरा मिलकर अब अपने सभी दुश्मनों की छुट्टी कर देंगे। तो आप कमेंट करके बताना अभीर का आना क्या अभीरा के लिए अच्छा साबित होने वाला है।